हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप दिव्यांग साथी है या नॉन दिव्यांग साथी है तो आज आपको बहुत अच्छी भर्ती के बारे में बताने वाला हूं। एसएससी के थ्रू एक और बहुत अच्छी भर्ती निकाली गई है जिसमें बहुत सारे दिव्यांगजन एलिजिबल है, बहुत सारे दिव्यांगजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती की। ये 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसके फॉर्म भरे जाने लगे हैं 24 अप्रैल 2026 से और लास्ट डेट है 15 मई 2026। याद रखना, 15 मई 2026 से पहले पहले आप लोगों को अपना फॉर्म भर लेना है। ठीक है, आप फीस भी जमा कर सकते हो 16 मई 2026 तक। इसके अलावा अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन हो जाता है तो आप 20 मई 2026 से 21 मई 2026 तक सुधार कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके एग्ज़ाम की बात करूँ तो आपका एग्ज़ाम जो होगा वो जुलाई या अगस्त 2026 तक हो जाएगा। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए, यानी एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और ग्रुप डी में अप्लाई करने के लिए, अगर आप विजुअली इम्पायर्ड है या एचआई वाले हैं या ओएच वाले हैं, मतलब एलडी वाले हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए यहाँ पर जो दिव्यांगजन एलिजिबल है वो भी यहाँ पर देख लो। अगर आप टोटली ब्लाइंड हो या लो विज़न हो तो अप्लाई कर सकते हो, डेफ एचएच हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, और ओएच या लोकोमोटर डिसेबिलिटी में अगर आपके एक हाथ में दिक्कत है, एक पैर में दिक्कत है, या दोनों पैरों में दिक्कत है, या एक हाथ एक पैर में दिक्कत है, या आप सीपी है, एलसी है, डीडब्ल्यू है, एएवी है, एसडी मतलब स्पाइनल डिफॉर्मिटी या एसआई स्पाइनल इंजरी विदाउट न्यूरोलॉजिकल लिम्स डिसफंक्शन के है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा एएसडी, एसएलडी और एमआई भी अप्लाई कर सकते हैं और मल्टीपल डिसेबल्ड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की भर्ती है उसमें भी टोटली ब्लाइंड, लो विज़न और एचएच वाले अप्लाई कर सकते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में ओए, ओएल, ओएएल और सीपीएलसी, डीडब्ल्यू, एएवी और एमडीवाई, एसडी और एसआई वाले, और एएसडी, आईडी, एसएलडी, एमआई और एमडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। इसमें अप्लाई करने के लिए आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ग्रेड सी के लिए 18 से 30 वर्ष मांगी गई है और ग्रेड डी के लिए यहाँ पर 18 से 27 वर्ष मांगी गई है। लेकिन दिव्यांगजनों को एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है और अनरिजर्व या ईडब्ल्यूए से बिलोंग करते हो तो 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। पीडब्ल्यूबीडी है, ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 13 वर्ष का रिलैक्सेशन, और पीडब्ल्यूबीडी है, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 15 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आपके लिए अच्छी बात यह है कि एज जो काउंट होगी वो 1 अगस्त 2026 तक काउंट की जाएगी। अगर हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास में 12th होना चाहिए। 1 अगस्त 2026 तक आपका 12th कंप्लीट हो गया हो। तो देखो, अब सभी साथियों के रिजल्ट आ चुके हैं, इंटर वालों के भी, तो आप आराम से इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक चीज़ यहाँ पर और है, आपके पास में 12th तो होना चाहिए, 12th के साथ में आपको स्टेनो भी आती हो। ठीक है, क्योंकि ये नाम ही इसका स्टेनोग्राफर है तो आपको स्टेनो भी आती हो 12th के साथ में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। स्टेनो कितनी स्पीड मांगी जाती है, कितना टाइम दिया जाता है, वो मैं आगे बताने वाला हूँ। इसमें अगर हम फ़ीस की बात करें तो इसमें 100 रुपये फ़ीस लगती है, लेकिन दिव्यांगजनों की, एससी एसटी की, एक्स सर्विसमैन वगैरह की यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं लगेगी। तो दिव्यांग साथी इस फॉर्म को फ्री में भर सकते हैं, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं लगेगी। अगर मैं एग्ज़ाम सेंटर की बात करूँ तो एग्ज़ाम सेंटर आप ऑल इंडिया में कहीं भी ले सकते हो अपनी मर्ज़ी से, जब आप फॉर्म भरोगे तो सेलेक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों, यहाँ पर इसका एग्ज़ाम पैटर्न ध्यान से देख लो। इसमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पूछी जाएगी, 50 क्वेश्चन होंगे जो 50 मार्क्स के होंगे। फिर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 85 होंगे और 85 मार्क्स के होंगे। फिर इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 और ये 100 ही मार्क्स के होंगे। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, लेकिन 2 घंटे का टाइम जो होगा वो सेक्शनल होगा, टाइमर लगा होगा। 30 मिनट ईच फॉर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 और 60 मिनट फॉर पार्ट 3। मतलब यहाँ पर रीजनिंग के लिए और जनरल अवेयरनेस के लिए आपको 30-30 मिनट मिलेंगे। फिर उसके बाद में इंग्लिश के लिए आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। जो दिव्यांग साथी एक्स्ट्रा टाइम के लिए एलिजिबल होंगे उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। दोस्तों, आपका रिटर्न टेस्ट यानी सीबीटी होने के बाद जब आप उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर इसके बाद में आपका स्किल टेस्ट यहाँ पर कराया जाएगा। टेस्ट जो होगा उसमें 10 मिनट का डिक्टेशन होगा, जिसमें हिंदी हो या इंग्लिश उसमें 100 वर्ड पर मिनट पूछा जाएगा स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में, और डी में 80 वर्ड पर मिनट
आपसे यहाँ पर करवाया जाएगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में इंग्लिश के लिए आपको 50 मिनट मिलेगी, और जो दिव्यांग साथी हो गए जो एलिजिबल हो गए एक्स्ट्रा टाइम के लिए उनको 70 मिनट। बाकी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी हिंदी में 65 मिनट, और जो दिव्यांग साथी एलिजिबल हो गए उनको 90 मिनट, और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी इंग्लिश में 40 मिनट, बाकी जो दिव्यांग साथी हैं उनको 55 मिनट, और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में ही हिंदी में 55 मिनट, और जो दिव्यांग साथी एलिजिबल हो गए उनको 75 मिनट मिलेगी। इसमें आपका जो रिटन टेस्ट होगा CBT जो होगा उसमें 0.25 की निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, तो इसका भी ध्यान देना है। यहाँ पर देख लो जो दिव्यांग साथी ऐसे हैं जिनको स्क्राइब या असिस्टिव टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है वो यहाँ पर ध्यान से देख लो। अगर आप ब्लाइंडनेस कैटेगरी में आते हो या आपके दोनों हाथों में दिक्कत है या आप CP वाले हैं तो आप फॉर्म भरते हुए ही अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या UDID कार्ड अपलोड कर देना। आपको किसी प्रकार का कोई एनेक्सर बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको स्क्राइब भी मिल जाएगा और आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा अगर आप चाहते हो स्क्राइब और एक्स्ट्रा टाइम लेना। तो ब्लाइंडनेस, बोथ आर्म और CP के अलावा अगर और कोई दिव्यांग है उनको एक्स्ट्रा टाइम या स्क्राइब चाहिए और वो 40% से ज़्यादा है तो उनको एनेक्सर 1 बनवाना होगा, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर या सिविल सर्जन या मेडिकल सुपरिटेंडेंट से उस पर साइन करवाने होंगे। फिर इसके अलावा अगर कोई 40% से कम है तो उसको एनेक्सर 1A बनवाना होगा, ठीक है। बाकी आप स्क्राइब अपना भी ले सकते हो और आयोग की तरफ से भी ले सकते हो। अगर आप अपना लेते हो तो उसका OTR करना होगा, उसका आधार ऑथेंटिकेशन वगैरह भी करना होगा एग्ज़ाम से पहले। आपका स्क्राइब जो है वो आपसे एक स्टेप कम होना चाहिए। आपका स्क्राइब जो है उसने अपना फॉर्म ना भरा हो SSC स्टेनो में जिस पोस्ट के लिए आप भर रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जो भी ब्लाइंडनेस या दोनों हाथों में दिक्कत या CP वाले हैं उनको किसी प्रकार का कोई एनेक्सर नहीं बनवाना है। इनके अलावा अगर कोई दिव्यांगजन ऐसे हैं जो स्क्राइब चाहते हैं या एक्स्ट्रा टाइम चाहते हैं और 40% या उससे ज़्यादा है तो एनेक्सर 1 बनवाना है, और 40% से अगर कम है तो एनेक्सर 1A बनवाना है। एनेक्सर बनवाना कहाँ है? चीफ मेडिकल ऑफिसर या सिविल सर्जन या मेडिकल सुपरिटेंडेंट से। आपको जो सा भी एनेक्सर चाहिए वो एनेक्सर देखो इस PDF में दिया हुआ है। ये एनेक्सर 1 है, इस तरीके का है। इसको भरने के बाद में आपको साइन करवाना है। और अगर आप इसके नीचे देखो तो ये एनेक्सर 1A है जो 40% से कम वालों के लिए है। तो आपको ये भरकर इस पर अपना साइन वाइन आराम से करवा लेना है। और जो लोग अपना स्क्राइब लेंगे, जो आयोग से लेंगे, उनको तो ये अंडरटेकिंग अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो अपना स्क्राइब ले जाएंगे उनको ये अंडरटेकिंग भी भरनी होगी। एग्ज़ाम के टाइम पर इसको ले जाना होगा। इसमें आपके स्क्राइब वगैरह का नाम वगैरह रहेगा और आपके साइन वगैरह इसमें होके जाएंगे। बाकी जिन लोगों को 40% से जो कम है और वो अगर अपना स्क्राइब वगैरह ले जाते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर ये एनेक्सर दिए हुए हैं। आप अपने हिसाब से अपने एनेक्सर को इसमें से डाउनलोड कर सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। और अगर आप में से कोई भी दिव्यांग साथी ऐसे हैं जो यूट्यूब चैनल पर आना चाहते हैं, यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप सबके लिए मैंने एक नया चैनल बना दिया है टेक गुरु कदीम के नाम से। आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकते हो। मेरे इस नए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।